नमः शिवाय। सुप्रभात दोस्तों, आप कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और बड़ी मुश्किल से आज सुबह से लेकर के इस समय बारिश कम हुई है। सुबह से मुझे इंतज़ार था अपने व्यूअर से मिलने का। मुझे बेचैनी हो रही थी कि कब जा कर के बारिश रुकेगी और कब हम आपस में रूबरू होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लिए चलती हूँ आपको जागधार की ओर। यहाँ से जागधार छोटा सा टेम्पल है, ज़्यादा विस्तृत टेम्पल तो नहीं है, बड़ा टेम्पल तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। कर रही हूँ, गाड़ी साफ करते हैं और फिर चलते हैं जागधार की ओर। जागधार यहाँ से गुप्तकाशी जो मार्केट है वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और हम इस समय जा रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बेटी जो है ब्लॉग बना रही है। और इसी के साथ साथ हम थोड़ा बिटिया को भी गाड़ी चलाना सिखाएंगे। तो चलते हैं जागधार की ओर। चलो चलो बोल दे। चलिए आप ड्राइव कीजिए और हम यात्रा का आनंद लेंगे। साथ में होगी मनीषा। आइए, चल रहे हैं हम जागधार की ओर। आज यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है जागधार। तो दोस्तों, सुबह से ही बारिश बंद होने का इंतज़ार मैं कर रही थी। और वैसे तो मैं बारिश के बर्फ़ के कुछ भी वीडियो बना सकती थी दोस्तों, लेकिन मेरा मेन मोटो है कि मैं उत्तराखंड के स्थानीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करूं। इसलिए मैं आज जागधार की ओर हम जा रहे हैं। हमारे मैं स्थानीय जो हमारे छोटे मोटे कारोबारी हैं उनके लिए भी ये वीडियो बनाना चाहती हूं। और पर्यटन अगर बढ़ेगा तो हमारे सारे बच्चों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ तो इस कोरोना की वजह से और कुछ लॉकडाउन की वजह से और सरकारी विज्ञप्ति न निकलने के वजह से भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन कुछ सहायता जो है हमारी गवर्नमेंट कर रही है। अब पूरे रास्ते में यहाँ पर एक ट्रक फंस गया है, लेकिन हमारी गाड़ी आगे निकल गई है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पर्यटन की। तो बच्चों के मैं कह रही थी कि बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और इसी पर्यटन के माध्यम से हमारे जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, अपनी कुछ आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करते हैं, कुछ कमाते वगैरह हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि रोड पे जगह जगह रिसोर्ट्स बन गए हैं। इन रिसोर्ट्स पर भी, इस पर्यटन पर भी बाहर के लोगों ने जो है अपना कब्जा जमा लिया था। अच्छे अच्छे रिसोर्ट बना रहे थे। हमारे जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो सुंदर सुंदर से रिसोर्ट बनाएं और यात्रियों को लुभाएं। लेकिन अब जो है स्वरोजगार जो योजना चली है उससे लोग लोन ले रहे हैं और इस प्रकार से बना रहे हैं। ये देखो, स्थानीय जो रिसोर्ट बना हुआ है, ये दिखा रही हूँ मैं। ये स्थानीय रिसोर्ट है, ये रिजॉर्ट है, ये स्थानीय। ये देखिए, ये ऐसे बने हुए हैं। आप कुछ लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो आइए आप उत्तराखंड की ओर। अब हम पहुंच गए हैं इन सुंदर घने जंगलों के बीच। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे दार्जिलिंग की ओर जा रहे होंगे। देखिए, आहा, सुंदर। कुछ हरिंज के पौधे हैं और ये उस्त के पौधे, जहाँ पेड़ हैं, उस्त के पेड़, काफल के, काफल के पेड़ है। बुरांस का जूस बनता है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। और काफल तो सभी लोग अच्छे मानते हैं, टेस्टी होते हैं बहुत ज़्यादा। ये साकरी है, अभी तो ये साकरी है। पहुँच गए हैं साकरी गांव के ऊपरी हिस्से में, घने जंगलों के बीच। यहाँ पर एक शिवाय रिसोर्ट भी है।
जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही रमणीक और सुविधाजनक है। साथ ही आपको सामने हिमालय के दर्शन करेंगे, जो कि अभी अभी बर्फ़ गिरी हुई है, ताज़ी बर्फ़ आपको दिखाई देगी। एकदम हिमालय के साथ साथ नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी एकदम सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, मानो कि ऐसा लग रहा है कि कैलाश में शिव शंकर जी आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के इस शीतकालीन समय में आनंदित होकर के घूम रहे हैं और कैलाश एकदम स्वतंत्र भाव विभोर होकर के आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर गांव में, जो कि केदारनाथ के पुरोहितों का गांव है। यहीं से जो केदारनाथ के पुरोहित हैं वो यहीं के हैं। और यहाँ पर भी सुंदर रिसोर्ट बनी हुई, ये देखिए रुद्रपुर गांव से केदारनाथ का व्यू, हिमालय का व्यू। ऐसे भी करूँगी, देखेंगे क्या में इसके पीछे लगा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं जागधार, यहाँ जाग देवता का मंदिर है। और यहाँ अंदर जाने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने, ये आज ही की बर्फ गिरी हुई है। ये वो सामने सुमेरु पर्वत है, वो सामने सुमेरु पर्वत, केदारकांठा सुमेरु पर्वत, ठीक उसी के नीचे केदारनाथ का मंदिर है। और देखिए ये पंजाब की भी गाड़ियाँ हैं, देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। सामने ये जागधार नवोदय विद्यालय है। देखिए यहाँ से 6 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है यहाँ पे। आजकल बच्चों की कोविड की वजह से छुट्टी हो गई है। जागधार मंदिर की ओर, और ठंडा आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुमसे पूछूंगी उधर से चले जाना, फोटो किनारे किनारे इधर से बोलना है। ये जाग देवता का मंदिर है। ये देखिए जाग देवता हमेशा जो है ओपन में रहते हैं, ये वन देवता माने जाते हैं। 11 गांव के देवता हैं यहाँ पर, लेकिन ये खुले में रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है मंदिर जैसा नहीं बनाया गया है। और बैसाख के 2 गते को यहाँ पे मेला लगता है, और भी बैसाख तो बहुत दूर है। मेले के दिन भी आपको लोगों को जाग देवता से साक्षात रूबरू करवाऊंगी। 3 दिन तक जो है जाग राजा जिस व्यक्ति पर अवतरित होते हैं उसको पसवा कहते हैं। और यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टा लगाया, चट्टा बहुत बड़ी, उसको मुंडी कहते हैं, और उस पर आग जलाई जाती है। पूरी रात भर वो जलती रहती है। और दूसरे दिन जिस पे जाग राजा अवतरित होते हैं, जिस पसवा पे, वो इस अग्निकुंड में 3 बार अग्निकुंड में जाते हैं, 3 बार दर्शन करते हैं। और इसकी जो अग्निकुंड की जो विभूति है, इसको लोग घर ले जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अभी भी कुछ ये विभूति बची हुई है। इसको जब बच्चों पे कुछ नज़र लगती है या छल छपट लगता है, तो इस राख को जो है बच्चों के मस्तक पे लगाते हैं, इससे बच्चे थोड़े स्वस्थ होते हैं। और मैं आप लोगों पे भी इसको लगा देती हूँ, जाग राजा की विभूति को। और ये आप भी कुछ जाग राजा जी के विषय में कुछ कहिए, बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या क्या इसकी गरिमा है, क्या क्या इसकी महात्म्य है, बताइए कुछ दर्शकों को। धन्यवाद मैडम। मैं आपको यहाँ पर जो जाग देवता है उसके बारे में बताना चाहूँगा, जितना मुझे जानकारी है। ये स्थान जनपद रुद्रप्रयाग के उखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो ये गुप्तकाशी मार्केट से 6 किलोमीटर ऊपर गुप्तकाशी जो मोटर मार्ग है और जो मुख्य बाजार है, वहाँ से 6 किलोमीटर मोटर मार्ग है। और यहाँ पर जो जाग देवता का जो मंदिर है, यहाँ पर 11 गांव के जो लोग हैं, ये इसकी नित्य पूजा अर्चना करते रहते हैं। और यही इसकी मान्यता है कि जब कभी क्षेत्र में
बारिश नहीं होती है तो इस स्थानीय लोग यहाँ पर आकर के जाख राजा की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि प्रभु क्षेत्र में सूखा हो गया है तो आप बारिश करें। तो निश्चित 2 या 3 दिन के या उसी दिन से बारिश होती है और कभी अतिवृष्टि होती है और बहुत बारिश होती है, उससे भी जो है ग्रामीण लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं और फिर पूजा अर्चना करके उनसे अनुरोध विनरोध करते हैं कि बारिश अति हो गई है, अतिवृष्टि हो रही है, हे प्रभु आप बारिश को रोक दें। तो ये वास्तविक होता है और ये यथार्थ है और लोगों ने देखा भी है और हमने भी इसको देखा है और ये सत्य बात है। यहाँ पर एक वर्ष में लगता है ठीक अप्रैल के महीने में। तो इस अब हम 2 गते बैसाख के महीने यहाँ पे दिखाएंगे। बहुत सारे दर्शक उस दिन रहते हैं, व्यूअर्स आपको उस दिन जो है साक्षात जाख राजा जी के दर्शन कराएंगे। उस दिन हम ये जाख राजा जी की पाषाण मूर्ति है, हमेशा खुले में ही रहते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं और क्षेत्रीय जनता को जाख राजा अपना आशीर्वाद देते हैं। सारी क्षेत्रीय जनता यहाँ पर सुखी और स्वस्थ रहती है। जाख राजा जी का एक भजन भी मैंने लोगों को गाते हुए सुना है कि 11 गो को जाख राजा हे राजा फूल चढ़ोला पाती जाख राजा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, सब्बा खैर दोस्तों।